नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसका आक्रोश पूरे देश में देखा जा रहा है और आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसको लेकर मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में किसानों ने एक बड़ी जन आक्रोश रैली निकाली, जिसका नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कर रहे थे। किसानों के सबसे बड़े नेता, खुद को समझने वाले और बताने वाले राकेश टिकैत की इस रैली में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ लोग उनसे नाराज नजर आए और इस नाराजगी वाली भीड़ ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। और फिर कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिनमें से एक डंडा राकेश टिकैत की पगड़ी पर लगा और वो पगड़ी गिरते गिरते बच गई। हालांकि लोगों ने संभाल ली। ये जो अपमान हुआ राकेश टिकैत का, इसको नरेश टिकैत, जो कि उनके बड़े भाई हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों के अपमान से जोड़कर देखा और कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को देर शाम जिस तरीके से यह खबर आई, उसके बाद नाराज हुए किसानों ने, नाराज हुए नरेश टिकैत ने एक महापंचायत का ऐलान कर दिया। आज शनिवार को मुजफ्फरनगर में ही यह बड़ी महापंचायत होनी है, जिसमें बाकी राज्यों से भी किसानों के आने की उम्मीद है। इस महापंचायत के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि यह पंचायत किसी पार्टी, मजहब या व्यक्ति विशेष से जुड़ी नहीं है, लेकिन हां, किसानों की अस्मिता यानी उनकी इज्जत से जुड़ी हुई है। नरेश टिकैत ने शनिवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आपातकालीन महापंचायत बुलाने की घोषणा की और इसे किसान समाज के सम्मान की रक्षा का विषय बता दिया। अब उम्मीद की जा रही है, इन किसानों को उम्मीद है कि योगी की पुलिस भी कोई एक्शन ले और वो लोग जिन्होंने राकेश टिकैत का अपमान करने की कोशिश की, उनको दंडित किया जाए। फिलहाल तो जरा वो आप तस्वीरें देख लीजिए जिसमें राकेश हमला होता हुआ नजर आया, उनकी पगड़ी गिराने की कोशिश की गई। जरा वो तस्वीरें आप देखिए, सुनिए और उसके बाद फिर आगे इस खबर को बढ़ाएंगे। यही आगे ट्रैक्टर मार्च निकलेगा यही, और जितनी भीड़ हुई इससे ज्यादा भीड़ होगी। भारत माता की अरविंद भाई क्या करेगा सिक्योरिटी फोन करो, सिक्योरिटी पे नहीं गुरुआ सिक्योरिटी कहाँ से? अब देखिए, यूपी पुलिस ने पूरी कोशिश तो की कि आराम से राकेश टिकैत को वहां से निकाल लिया जाए, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिसके बाद बवाल मचे। लेकिन फिर भी कौन है ये लोग, किसने उत्पात मचाने की कोशिश की, ये गुस्सा इतना क्यों था, पहलगाम पर राकेश टिकैत ने ऐसा क्या कहा था, चलिए अब उस पर बात कर लेते हैं। राकेश टिकैत ने पहलगाम को लेकर बाकायदा एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो कुछ बात रखते हुए नजर आए थे। उसी वीडियो को आपको सुनवाते हैं, लेकिन इसी के साथ अब देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि राकेश टिकैत का इस तरीके से जैसे अपमान हुआ, उसके बाद नरेश टिकैत ने एक महापंचायत बुला दी, उसको देखते हुए योगी की पुलिस क्या एक्शन लेती है क्या नहीं। फिलहाल सुनिए राकेश टिकैत को। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय हिंद संविधान।
हम भी 22 तारीख को लेह लद्दाख चले गए थे। वहां पे ही ये पहलगाम वाली जो घटना हुई, उसी दिन की ये घटना है। हम भी वहीं पे ही थे। टूरिस्ट पे बहुत प्रभाव इसका गया, बहुत संख्या लोगों की घटी। कश्मीर के लोगों से भी बातचीत हुई, वो तो एक किस्म से बर्बाद से ही हो गए। लेकिन जो सा सवाल है उसकी तरफ नहीं कोई भी जा रहा। हमारे गांव में किसी का अगर कत्ल होता है तो पुलिस सबसे पहले उन लोगों को पकड़ती है, पूछताछ करती है जिनको उस कत्ल से, उस आदमी से फायदा होता है। कत्ल होने के बाद किसी रंडवे का आदमी का कत्ल होगा तो जमीन किस पर जाएगी? जमीन जाएगी उसके भाइयों पे, उसके चाचा पे, जो उसके नजदीक होगा उसका। कोई बाप आवारा हो जाता है तो लड़का उसका कत्ल कर देता है तो पुलिस आते ही पकड़ ले, क्योंकि जमीन प्रॉपर्टी उस पर जाती है। बहुत ही है ये घटना। कोई बाप अपनी जमीन बेच रहा तो उसका कत्ल कर देता है लड़का। पुलिस किसको पकड़ेगी? पहली दृष्टि में ही पुलिस पकड़ती है उसके लड़के को, क्योंकि प्रॉपर्टी जाएगी उसके नाम। तो देश को यह बात समझ में नहीं आई अभी कि जो एक घटना घटी है इससे लाभ किसको हो रहा है। कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में है, यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत नुकसान उनको होता था। 22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है। उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो सब एक तरफा दिखा रहे हैं। पता सबको है, जिसको भी इससे लाभ है, सवाल उसके पेट में है। यही हमको बताना था कि जैसे पुलिस छानबीन करती है, भाई जो इसका लाभ ले रहा है उसको पकड़ लो। एक बार पकड़ लो, नहीं इस तरह की घटनाएं फिर होंगी। वो सारा बता देगा कि उसके गैंग में कौन कौन शामिल है। ज्यादा किसी का नाम लेंगे फिर कहेंगे तो उनका नाम लग रिलेटेड। जिनको वहां पे इस घटना से लाभ हो रहा है, हिंदू मुस्लिम करने से जिसको लाभ हो रहा है, वो सब घटनाक्रम उनके भीतर है, उनके पेट में है। हम आगे वापसी वन से दिल्ली में पहुंच लिए हम भी, लेकिन पूरा कश्मीर बर्बाद हो गया। वे लोग रो रहे हैं, उन लोगों के फोन आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद भारत, जय हिंद कश्मीर। सुन लिया आपने राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। बहरहाल ये पूरी खबर आपने जानी। अब देखना दिलचस्प रहेगा जिस तरीके से किसानों की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि योगी की पुलिस एक्शन लिया जाता है या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।